नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 40,000 नए लाभार्थियों को पेंशन जल्द। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभाग को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दृष्टिगत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है तथा समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सृजित अतिरिक्त संसाधनों का 30% इस क्षेत्र पर व्यय करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के अनुरूप वर्तमान वित्त वर्ष के लिए निर्धारित सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 40,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है। वह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विधवाओं के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष प्रावधान करेगी। अवैध शराब बेचने पर अब होगी कठोर कार्रवाई। जी हां, मानसून सत्र के दौरान पारित आबकारी संशोधन विधेयक की अधिसूचना जारी हो गई है। अब प्रदेश में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस अधिसूचना के साथ ही संशोधन विधेयक लागू हो गया है। अब शराब बनाने की भट्टी बरामद होने पर 5 साल तक की कैद होगी, जबकि जुर्माना 3 लाख रुपए तक होगा। इस प्रावधान में न्यूनतम सजा 3 साल और जुर्माना 1 लाख से कम नहीं होगा। ऐसे ही लाहन बरामद होने पर 5 साल तक की सजा और 50,000 से 5 लाख जुर्माने का प्रावधान रहेगा। वहीं 7.5 लीटर शराब बरामद होने की स्थिति में 1 साल कारावास और 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वहीं 5 लीटर से अधिक स्पिरिट बिना अनुमति रखने 1 से 3 साल तक जुर्माना हो सकता है। कि मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री प्रस्ताव सदन में लाए थे, जिससे मंजूरी मिल गई है। स्टेनोटाइपिस्ट के स्किल टेस्ट का परिणाम घोषित, अभ्यर्थी यहां चेक करें परिणाम। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी कि HPRCA ने हिमाचल प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 995 के एक पद हेतु लिए गए स्किल टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इस पद के लिए 4 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 दिसंबर को होगी। वह उम्मीदवारों की सूची आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। निजी बस गहरी खाई में गिरी, चालक सहित 3 की मौत, 39 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यात्रियों से भरी एक निजी बस के गहरी खाई में गिरने से चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 39 यात्री घायल हुए हैं। वह गंभीर रूप से घायल 25 से अधिक यात्रियों को IGMC शिमला रेफर किया गया। बाकी घायल आनी अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के अनुसार बता दें कि मंगलवार सुबह एक निजी बस NPT करसोग के आनी जा रही थी। इसी दौरान सुबह करीब 11 बजे स्वाड निगान सड़क पर बस सकेलड़ के समीप नीचे खड्ड किनारे गिर गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। में हादसा इतना भयानक था कि बस के परकच्चे उड़ गए। में हादसे के दौरान बस में चालक सहित 42 लोग सवार थे। आंगनबाड़ी में पहले सेल्फी अपलोड होगी, फिर पकेगा भोजन, जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित बच्चों का फोटो कार्यकर्ता सहित पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करने के बाद ही अब राशन पकेगा। महिला बाल विकास विभाग निदेशालय की ओर से इस बाबत सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। बता दें कि इस व्यवस्था से अब राशन वितरण में गड़बड़ झाले की आशंका नहीं रहेगी। अब जितने बच्चों का फोटो अपलोड होगा उतनी ही तय मात्रा में राशन और सुबह के स्नैक्स की एंट्री ऑनलाइन दर्ज होगी। मैं आंगनबाड़ी केंद्र के खुलते ही केंद्र में पहुंचे बच्चों को सुबह के स्नैक्स दिए जाएंगे। मैं स्नैक्स के दौरान ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों सहित सेल्फी लेकर पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करनी पड़ेगी। अब घर बैठे बनेगा पासपोर्ट, मोबाइल वैन सेवा शुरू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में पासपोर्ट बनाने की राह और भी सरल हो गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर हिमाचल में ऑनलाइन पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत अब आवेदक घर के पास ही पासपोर्ट बनवा सकते हैं। में आवेदक को कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अत्याधुनिक वैन अपने आप में ही पूरा चलता फिरता पासपोर्ट कार्यालय है। मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा के साथ आपको न केवल समय की बचत होगी, बल्कि घर के पास ही सारी औपचारिकताएं पूरी की जा सकती है। विदेश जाने वाले लोगों का घर बैठे पासपोर्ट बनवाने का सपना अब साकार होगा। राजधानी शिमला के पंथा घाटी स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ऑनलाइन मोबाइल वैन की टेस्टिंग की गई। वह मोबाइल वैन से करीब 5 अपॉइंटमेंट दी गई। वहीं आधुनिक तकनीक से लेस इस वैन में फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक स्कैनिंग, दस्तावेज सत्यापन और फोटो खींचने की पूरी प्रक्रिया मौजूद है।
मंडी के समराहन में स्थापित होगा देश का पहला स्वच्छ पौध केंद्र, 4 गुना तक सस्ते मिलेंगे पौधे। हिमाचल के मंडी स्थित समराहन फल संतति एवं प्रदर्शन केंद्र यानी कि PCDO में देश का पहला स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित होगा। एशियन विकास बैंक की मदद से शुरू किए गए क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत स्थापित होने वाले पौध केंद्र के लिए शुरुआती सर्वे पूरा हो गया। बता दें कि केंद्र से हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों को वायरस रहित उन्नत किस्म के सेब सहित अन्य फलदार पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। में केंद्र स्थापित होने के बाद पौधों के लिए अमेरिका और इटली सहित अन्य देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। वहीं बागवानों को आयातित पौधों की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाले वायरस मुक्त पौधे 4 गुना तक सस्ते मिलेंगे और क्वारंटाइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हिमाचल प्रशासनिक सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित, 30 उम्मीदवार हुए उत्तीर्ण। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में 30 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। ये उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग ने परिणाम घोषित किया है। बता दें कि मुख्य परीक्षा 3 से 10 अक्टूबर तक आयोजित हुई थी। इससे पूर्व प्रारंभिक परीक्षा में 534 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे और मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित हुए थे। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 528 उम्मीदवार प्रोविजनली पात्र पाए गए थे और इनमें से 480 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठे थे। हिमाचल के पर्यटकों के लिए खुशखबरी, सुक्खू सरकार 41 जगहों पर स्थापित करेगी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में ओक ओवर में परिवहन विभाग और 2 कंपनियों के बीच प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित 4 ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षरित किया गया। इन 41 स्थानों पर ई बस, ई ट्रक तथा अन्य ई व्हीकल को चार्ज करने की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही इन स्थानों पर शौचालय तथा रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। में चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से प्रदेश में आने वाले पर्यटक इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए चिंता मुक्त होंगे। शिमला के ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के बीच विवाद में नया मोड़ दर्ज हुआ, एक और FIR जानेपुरा मामला। जी राजधानी शिमला में ब्रह्म समाज व रामकृष्ण मिशन में आश्रम की संपत्ति पर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया। इस मामले में बालूगंज थाना में एक और FIR दर्ज हुई है और इसमें हिमालयन ब्रह्म समाज के एक गुट के अनुयायी ने दूसरे गुट के लोगों को जाली दस्तावेज तैयार कर लक्ष्मी मंदिर की भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। वह विशाल शर्मा निवासी हिमालयन ब्रह्म समाज लक्ष्मी निवास नजदीक AG कार्यालय शिमला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि वेद्या खुल्लर, संजीव उर्मिला, ललित वर्मा, नीतीश सूरी, सालू पंडित, राजीव पाल, तनमाही, अनंत, सपना, रामकृष्ण व लीलम ने जाली दस्तावेज तैयार कर हिमालयन ब्रह्म समाज के लक्ष्मी मंदिर की भूमि की रजिस्ट्री सपना, लीलम व रामकृष्ण के नाम करवाई है। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है। हिमाचल में स्कूली छुट्टियों का बदलेगा शेड्यूल, अब रिजल्ट के बाद नहीं मिलेगी कोई छुट्टी। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल बदलने वाला है। शिक्षा विभाग ने स्कूली छुट्टियों के नए टेंटेटिव शेड्यूल की घोषणा की है, जिसमें दोनों समर और विंटर ब्रेक के लिए छुट्टियों का पूरा खाका तैयार किया गया। कुल 52 छुट्टियां घोषित की गई है, लेकिन इनमें कुछ खास बदलाव भी किए गए जो इस शेड्यूल को पहले से अलग और परिस्थितियों के हिसाब से अधिक लचीला बनाते हैं। बता दें कि इस नए शेड्यूल के तहत समर और मानसून ब्रेक के लिए 40 दिन की छुट्टियां तय की गई है। मैं इसके अलावा 15 से 20 दिन का समर ब्रेक और मानसून ब्रेक संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा तय किया जाएगा। मैं जो मौसम, बारिश, गर्मी या ठंड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा करेंगे। यानी अगर किसी जिले में भीषण गर्मी, बारिश या ठंड हो तो उपायुक्त की तरफ से समय के अनुसार छुट्टियां दी जाएंगी। यह फैसला स्कूल के लिए सबसे उपयुक्त समय में छुट्टियां देने के उद्देश्य से लिया गया, ताकि बच्चों और शिक्षकों दोनों को राहत मिल सके। डिपो में पहुंची कनाडा की दाल, जाने उपभोक्ताओं को चुकाने होंगे कितने दाम। जी, सस्ते राशन के डिपो में इस बार उपभोक्ताओं को कनाडा की मलका दाल मिलेगी। डिपो में कनाडा की यह मलका दाल पहुंचने भी शुरू हो गई है। प्रदेश के अधिकतर डिपो में मलका दाल की सप्लाई पहुंची है। जिन डिपो में यह दाल नहीं पहुंची है उन डिपो में भी यह दाल पहुंच जाएंगी। इस माह मलका दाल पहले की तरह 66 रुपये मिलेगी। वहीं BPL उपभोक्ताओं को 56 व APLT परिवारों को यह 91 रुपये में मिलेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग एवं निगम की ओर से अन्य दालों के ऑर्डर भी दिए गए। डिपो में अन्य दाल भी जल्द पहुंचेंगी।
हिमाचल के राज्यपाल के काफिले का एक्सीडेंट, ऑटो बीच में घुसा, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल के काफिले का लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया। मैं काफिले में चल रही एम्बुलेंस समेत 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। मैं हादसा के वक्त शिव प्रताप शुक्ल लखनऊ एयरपोर्ट से राजभवन जा रहे थे। मैं हादसा लखनऊ के शहीद पथ स्थित लुलु मॉल के पास हुआ। मैं दरअसल गवर्नर के काफिले में अचानक ऑटो घुस गया। इसी कारण काफिले में चल रही एम्बुलेंस समेत 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। मैं गवर्नर बिल्कुल सेफ है। हालांकि इस हादसे से उनके स्टाफ के 3 लोग चोटिल हुए हैं। सुक्खू सरकार के खिलाफ शिमला में गरजी भाजपा, निकाली आक्रोश रैली। जी भाजपा जिला शिमला ने मंगलवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन CTO शिमला से शुरू हुआ। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, समस्त विधायक गण संगठन, महामंत्री सिद्धार्थ, सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित थे। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा एवं सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह प्रदर्शन सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ। वह प्रदर्शन CTO से शेर ए पंजाब तक चलेगा। इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वह भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा के अनुसार शिमला जिला से इसमें मंडल शिमला, शिमला ग्रामीण, कुसुमपट्टी, ठियोग, रोहड़ू, चौपाल, रामपुर, जुब्बल, कोटखाई के कार्यकर्ता उपस्थित मौजूद रहे। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय में UPSC की मुफ्त कोचिंग के लिए नहीं मिल रहे अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थी रुचि नहीं दिखा रहे। में 100 निःशुल्क और 25 सीटों के लिए अभी तक 60 के करीब ही आवेदन आए हैं, जबकि CU प्रशासन ने इस निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन करने की तिथि को भी 16 दिसंबर तक आगे बढ़ाया। में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना में डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला में UPSC की निःशुल्क कोचिंग देने के लिए आवेदन मांगे थे। राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे हिमाचल के 16 विद्यार्थी। जब मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित रविंद्रा भवन में 3 से 6 जनवरी 2025 तक 31वां राष्ट्रीय स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन होगा। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद और भारत सरकार की ओर से आयोजित इस सम्मेलन के लिए हिमाचल प्रदेश से 16 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। बता दें कि इन विद्यार्थियों का चयन वर्ष 2023 में NIT हमीरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन के दौरान किया गया था। राष्ट्रीय सम्मेलन में वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित फाइलों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस सम्मेलन में हमीरपुर के जिला विज्ञान पर्यवेक्षक को प्रदेश का प्रतिनिधित्व और विद्यार्थियों का अनुरक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया। मैं चयनित विद्यार्थियों एक साथ सम्मेलन के लिए रवाना होंगे। डिग्री और संस्कृत कॉलेजों की होगी अब रैंकिंग, इसी आधार पर मिलेंगे इंसेंटिव। हिमाचल प्रदेश के डिग्री और संस्कृत कॉलेजों की अब रैंकिंग होगी। इसी आधार पर कॉलेजों को सरकार की ओर से इंसेंटिव दिए जाएंगे। मैं प्रारंभिक रैंकिंग सूची जारी कर उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों से 15 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं। नए साल में फाइनल रैंकिंग जारी होगी। मैं UGC के 100 अधिक मानकों पर कॉलेजों की तुलना कर रैंकिंग की गई है। मैं उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सभी कॉलेजों से कई बिंदुओं के आधार पर जानकारियां मांगी गई है। मैं जानकारियों के आधार पर अंक वितरण कर रैंकिंग की गई है। अगर किसी कॉलेज को लगता है कि उसके अंक अधिक थे लेकिन सूची में कम है तो 15 दिनों में इसे स्पष्ट करना होगा। मैं 23 दिसंबर तक कॉलेजों को इस बाबत अपने सुझाव और आपत्तियों को भेजने के लिए कहा गया। इसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से फाइनल रैंकिंग जारी की जाएगी। टॉयलेट सीट से लेकर समोसा प्रकरण और राहुल गांधी से जुड़े ऑडियो पर जांच, जानिए सुक्खू की सरकार में दूसरे साल के गजब अजब विवाद। जी हां, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का दूसरा साल पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के मुखिया JP नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में जश्न मनाया जाएगा। मैं अमूमन सरकार अपने कार्यकाल के हर साल में उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने रखती है, लेकिन विवादों के जिक्र से बचने का प्रयास किया जाता है। यहाँ सुखविंदर सिंह सरकार, जिसे अक्सर सुख की सरकार कहकर पुकारा जाता है, से जुड़े कुछ अजब गजब विवादों पर बात करेंगे। वर्ष 2024 में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में कुछ ऐसे विवाद सामने आए जिससे सरकार की छवि को लेकर सोशल मीडिया पर खूब फजीयत हुई। विपक्ष को तो सरकार घेरने का बहाना चाहिए होता है। मैं भाजपा ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। धर्मशाला में सड़कों पर उतरे लोग, केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ हिमाचल के लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में विभिन्न हिंदू संगठन और स्थानीय सहित अन्य जिलों से आए लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर में शहीद स्मारक से कचहरी अड्डे तक रैली निकाली और रोष जताया। इस रैली में युवा, दिव्यांग और बुजुर्ग महिलाओं सहित कई लोग शामिल हुए। इस दौरान रैली में उपस्थित लोगों ने भारत सरकार से इस मामले में बांग्लादेश के खिलाफ कड़े एक्शन लेने और वहां हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग उठाई। बता दें कि हिंदू संगठन के नेताओं ने कहा कि जाति और भेदभाव को छोड़कर एक साथ जुड़कर काम करना चाहिए। वे हिंदू संगठनों के साथ सिख भी इसी रैली में उपस्थित रहे। वे लोगों ने मांग उठाई कि इस मामले में भारत सरकार इस पर कड़ा कदम उठाए और बांग्लादेश का बहिष्कार करें, साथ ही हिंदुओं को वहां से निकालने का काम करें। वे प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि भारत सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हिमाचल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में होंगी भर्तियां, विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे 2500 पद। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार 11 दिसंबर को 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। ऐसे में सुक्खू सरकार नए साल में युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देने जा रही है। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2500 पद भरे जाएंगे। इसको लेकर जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मामला लाया जाएगा। ये बातें कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। बता दें कि अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। वह प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहली ओपीएस गारंटी को पूरा किया गया। इसी तरह से वर्तमान सरकार ने 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के वादे को पूरा किया है, जिसमें ई टैक्सी खरीदने पर सरकार 50% का अनुदान देगी। इसके अलावा पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। वहीं इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लागू किया गया, जिससे महिलाओं को आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रही है। सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को इन 6 परियोजनाओं का करेगी शुभ आरंभ। ओपीएस लाभार्थियों को भी मिलेगी खुशखबरी। हिमाचल सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 11 दिसंबर को बिलासपुर के लोहनू मैदान में समारोह का आयोजन कर रही है। वह प्रशासन समारोह की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला प्रशासन को इस रैली के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। वह समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समारोह से सरकार 6 नई योजनाएं शुरू करने जा रही है। इन योजनाओं में राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी, विधवा महिलाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, हिमाचल प्रदेश सेवा परियोजना, हिम भोग आटा, गोबर की खरीद योजना और प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की की खरीद के लिए संबंधित किसानों को धन हस्तांतरण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त 5 आयुष मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। एआई में गूगल की मदद लेगी हिमाचल सरकार। जब गूगल इंडिया के प्रमुख आशीष वटल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ऑक ओवर में भेंट की और हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं में सकारात्मक बदलाव के दृष्टिगत एआई संचालित पहलों पर सहयोग की संभावना पर विचार विमर्श किया। बैठक में त्वरित जन सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार करने तथा डिजिटल कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन शिकायत निवारण में उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित कर रही है। राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में गूगल को विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने कंपनी से राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी क्षेत्र में निवेश करने पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने श्रम और रोजगार विभाग के माध्यम से गूगल के साथ मिलकर पीपल से एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना तैयार की है। इस प्लेटफॉर्म से लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर जैसे कुशल सेवा प्रदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी और असंगठित क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री सुक्खू ने कहा कि जन शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 को जनरेटिव एआई के साथ अपग्रेड करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने और शिक्षण विधियों को आधुनिक बनाने के लिए राज्य में 2 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एआई आधारित शिक्षण मॉड्यूल का संचालन किया जाएगा।
लाहौल की मयाड़ वैली में दिखे पैंथरा प्रजाति के 2 बर्फानी तेंदुए आइबेक्स को बनाया निवाला। जे लाहौल की मयाड़ वैली में 2 बर्फानी तेंदुए देखे गए में जो आइबेक्स को अपना निवाला बना रहे हैं। हिम तेंदुआ फेलिडे परिवार के पैंथरा वंश की एक बड़ी बिल्ली की प्रजाति है। यह प्रजाति मध्य और दक्षिण एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं की मूल निवासी है। इसे IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया क्योंकि वैश्विक जनसंख्या का अनुमान 10,000 से कम परिपक्व व्यक्तियों का है और 2040 तक लगभग 10% घटने की उम्मीद है। प्यार, धोखा और फिर ब्लैकमेलिंग, अगला नंबर कहीं आपका तो नहीं। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हर काम को बेहद आसान बना दिया है। अब लोग अपने पार्टनर की तलाश करने के लिए डिजिटल माध्यम यानी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ऐसे बहुत से कपल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पार्टनर को डेटिंग ऐप्स के माध्यम से ढूंढा है, लेकिन डेटिंग ऐप्स का अनुभव सबके लिए सही हो ऐसा संभव नहीं है। बहुत से लोग डेटिंग ऐप्स पर साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। मैं साइबर पुलिस ने युवाओं का सतर्क रहने की हिदायत दी है। मैं आज इंटरनेट पर 100 से अधिक डेटिंग ऐप्स हैं जहां पर लड़के लड़कियों को अपने पार्टनर की तलाश रहती है। मैं कुछ लड़के लड़कियों तो वास्तव में पार्टनर की तलाश में ही इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लड़के लड़कियां ऐसी होती है जो प्यार के नाम पर अपोजिट जेंडर को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। पहली बार लाइव दिखेगी विधानसभा की कार्यवाही। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही को लोग लाइव देख पाएंगे। वह विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा के जरिए लोग शीतकालीन सत्र की कार्यवाही को लाइव देख सकेंगे। वह धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा में 18 से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र आयोजित किया जा रहा है। वह विधानसभा की सभी सूचनाएं अब नेवा ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी। मैं उम्मीद करते हैं कि यह नया कदम विधानसभा के कार्यों की पारदर्शिता और सुगमता में इजाफा करेगा। इस ऐप में देश भर की 23 भाषाओं को समाहित किया गया है। केंद्रीय मंत्री से मांगी जल जीवन मिशन की बकाया किस्त। जी हां, दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हिमाचल से जुड़े मसलों के बारे में अपनी बात उनके सामने रखी। जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश की बकाया राशि और फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट की मंजूर राशि जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने इस मौके पर इसके अतिरिक्त सिंचाई योजना 2 की मंजूरी में हुए विलंब की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 916 करोड़ 53 लाख रुपये चालू वित्तीय वर्ष के लिए जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने मंजूर किए, लेकिन अब तक केवल 137 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने जोर देकर कहा कि जल जीवन मिशन की पहली और दूसरी किस्त जारी की जाए ताकि चल रही योजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके। मैं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने आश्वासन दिया है कि वह स्थिति से अवगत है और जल्द ही धन जारी किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 67 शीतकालीन जल आपूर्ति योजनाओं को क्रियान्वित करने की अनुमति के संबंध में मामला उठाया। वह 517 करोड़ 16 लाख रुपये यानी कि जीवंत ग्राम योजना सहित पर भी चर्चा की गई और इन योजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। वह CR पटियाल ने कहा कि इन योजनाओं का स्वीकृति पत्र तुरंत जारी किया जाएगा और धन का आवंटन भी जल्द किया जाएगा। रैली के लिए HRTC की 550 बसों की डिमांड। जिस सरकार के 2 साल के कार्यक्रम के लिए बसों की डिमांड बढ़ गई है। रविवार तक जो डिमांड 180 बसों की थी वो सीधे 550 पर पहुंच चुकी है। वह HRTC को इतनी बसों का इंतजाम करने के लिए कहा गया। यहां बता दें कि सरकार ने HRTC को जो पुरानी रैलियों का पैसा देना था वह चुकता कर दिया गया। में करीब 5.5 करोड़ रुपए की राशि शेष थी जो कि सामान्य प्रशासन विभाग ने दे दी है। वह सोमवार को HRTC के अधिकारियों के साथ इसे लेकर बातचीत हुई है और अलग अलग स्थानों से बसों के लिए 550 बसों की डिमांड आई है। वह लोगों को दिक्कत न हो इसलिए निगम रूट क्लब करके सेवाएं देगा। वह निगम के MD रोहन चंद ठाकुर मंगलवार को शिमला वापस लौटेंगे, जिनके आने के बाद यह पूरी व्यवस्था बनेगी। परंतु निगम को यह डिमांड मिल गई है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली आक्रोश रैलियां निकालकर जनमत का अपमान कर रही भाजपा। जय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा के नेता जनमत का अपमान कर रहे हैं। वह प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर सरकार के लिए चुना है। ऐसे में भाजपा का कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध प्रदर्शन प्रदेश के लोगों के जनमत का अपमान है। वह प्रेस बयान में प्रतिभा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में 5 गारंटियों को पूरा किया। वह शेष गारंटियों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह
सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। वह बुधवार को बिलासपुर में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली में प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने 2 साल का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखेगी। इसके अलावा आगामी कार्यों की रूपरेखा को भी प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश का विकास रास नहीं आ रही है, इसलिए वह कांग्रेस सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। सभी सरकारी स्कूलों में नवंबर में ही होंगे वार्षिक समारोह। इस बार 20 दिसंबर से पहले निपटाने होंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह आयोजित करने को लेकर सरकार ने माध्यमिक शिक्षा संहिता में आवश्यक संशोधन किया है। शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक शिक्षण संस्थानों में वार्षिक समारोह शैक्षणिक सत्र के अंत में मनाया जाता है, जब विद्यालयों में पढ़ाई का चरम समय होता है। मैं अब सरकार की स्वीकृति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा संहिता 2012 के पैरा 2.1 में आवश्यक संशोधन किया है। मैं इसके अनुसार सभी सरकारी विद्यालयों में वार्षिक समारोह प्रत्येक वर्ष से 1 से 30 नवंबर के मध्य मनाया जाएगा, मैं ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। हालांकि मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए सभी स्कूलों को 20 दिसंबर 2024 से पहले ही वार्षिक समारोह को मनाना होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल भवन दिल्ली की संपत्ति जब्त करने का मामला, हाईकोर्ट ने मांगा 64 करोड़ जमा करवाने का ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश से हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम 29 करोड़ रुपए ब्याज सहित जमा करवाने की कैलकुलेशन शीट मांगी है। हिमाचल भवन दिल्ली की संपत्ति जब्त करने के इस मामले की अब 16 दिसंबर को आगामी सुनवाई होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की विशेष खंडपीठ ने सरकार की ओर से जमा करवाई गई धनराशि की कैलकुलेशन शीट को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करने के आदेश दिए। मैं सोमवार को सरकार की ओर से दायर की गई अर्जी पर सुनवाई हुई। मैं सरकार ने इसमें अगस्त 2023 के आदेशों में परिवर्तन करने की गुहार लगाई थी। इसमें अदालत ने सरकार को अपफ्रंट प्रीमियम को ब्याज सहित जमा करने के आदेश दिए थे। मैं सरकार ने अदालत को बताया कि अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर 64 करोड़ रुपये और 29 करोड़ रुपये ब्याज सहित अदालत में जमा कर दिए गए। मैं कुल 93 करोड़ 96,708 रुपये हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाए गए। मैं अदालत ने सरकार को इस मामले में अलग से अर्जी दायर करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।